जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नौकरी तक पे। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नए टॉपिक के साथ और नए जोश और नए उमंग के साथ। ये जो टॉपिक आप देख रहे होंगे, 7वां चरण जो बिहार में शिक्षक बहाली जो होने वाला है जुलाई के लास्ट में, जिसका शेड्यूल जारी किया जाएगा और सरकार के द्वारा जो अभी निकाला गया है कि व्यक्तिवार कोटि जितना है विद्यालय में, उसको शिक्षा विभाग को 25 जुलाई तक अल्टीमेटम है कि वो विभाग को सौंप दे। तो उसी के संदर्भ में निकालेंगे कि मान लीजिए आप 7वां चरण के जो भी अभ्यर्थी है, भावी अभ्यर्थी जो शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षक तो बनना चाहते होंगे, लेकिन उससे पहले आपको कागजात यानी दस्तावेज जो भी लगेगा, डॉक्यूमेंट जो भी लगेगा, वो उसको आपको पूर्णतः आप कहीं से भी करके उसको कंप्लीट कर लीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो एक गलती के कारण, एक डॉक्यूमेंट के कारण आपका शिक्षक बनने का सपना टूट जाएगा। इसीलिए ये वीडियो लेके आए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, महत्वपूर्ण वीडियो है। आप टॉपिक में देख सकते हैं 7वें चरण शिक्षक नियोजन हेतु आवश्यक दस्तावेज, जितने भी दस्तावेज लगेगा। चूँकि जब 6वां चरण बहाली हुआ था बिहार में प्राथमिक और माध्यमिक का 1 से लेकर 8वीं तक, उसमें क्या हुआ, एक माइनर डॉक्यूमेंट के कारण आपका किसी का हो सकता है छूट गया हो, तो इसीलिए उसी पर आधारित हम वीडियो लाए हैं। तो उसी संदर्भ में चलते हैं आगे टॉपिक पे। ये जो अभी आप बता रहे हैं आवश्यक दस्तावेज, अभी एकेडमिक बताएंगे, इसके बाद जो भी आवासीय जातीय लगेगा इसके आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। हाँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और साथ में जो भावी अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से इसको शेयर भी कर दीजिए। चलिए आप देखते हैं 7वें चरण शिक्षक नियोजन हेतु आवश्यक दस्तावेज। कौन कौन सा दस्तावेज आपको चाहिए। पहला नंबर पर मैंने दिया मैट्रिक का अंक पत्र। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आप सभी मैट्रिक पास किए होंगे या किसी भी बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड या बिहार बोर्ड या किसी बोर्ड से हो, तो जब मैट्रिक पास किए होंगे तो उसका अंक पत्र होगा, ठीक है, ओरिजिनल। और जब पास किए होंगे तो विद्यालय से एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको बोलते हैं ओरिजिनल, मूल प्रमाण पत्र। पहले क्या चाहिए, मैट्रिक का अंक पत्र चाहिए और साथ में उसका मेन सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। तो ये पहला डॉक्यूमेंट हुआ। अब आते हैं सेकंड डॉक्यूमेंट जो इंटरमीडिएट का है। इंटरमीडिएट भी पास किए होंगे तो उसका भी आपको अंक पत्र चाहिए यानी कि मार्कशीट चाहिए। और साथ में आप पहले ही जान लीजिए जो मूल प्रमाण पत्र होता है, जो मैं पहले बताए हैं कि अंक पत्र के साथ आपको मूल सर्टिफिकेट चाहिए मैट्रिक का, या आपको जब एग्ज़ाम पास करते हैं जिस स्पीड में, उसके 1 से 2 साल में विद्यालय में चला आता है। तो अगर आप लोग नहीं निकाले हैं तो विद्यालय जाके आप अपने प्रिंसिपल से कहें तो एक आवेदन लेगा, उसके बाद आपको मूल प्रमाण पत्र दे देगा। तो क्या क्या चाहिए, पहले मैट्रिक का अंक पत्र और साथ में इसका मूल प्रमाण पत्र। उसी प्रकार इंटर का अंक पत्र चाहिए और साथ में इंटर का मूल प्रमाण पत्र चाहिए। 2 चीज़ कवर हो गया। अब आते हैं तीसरा। अगर मान लीजिए आप लोग सब पहले आप ये जान लीजिए पहले, उसके बाद बताएंगे। अगर स्नातक किए हैं यानी ग्रेजुएशन किए हैं, BA BSc BCom या BTech BE कुछ भी किए हैं, BSc किए हैं, तो उसका अंक पत्र चाहिए। बिल्कुल, अंक पत्र कहने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लीजिए कोई BA किया या BSc किया है तो लास्ट जो ईयर होगा 3rd ईयर, उसका अंक पत्र लगेगा ओरिजिनल। और साथ में सर्टिफिकेट यानी मूल प्रमाण पत्र इसका आता है जो 2 साल में बन के आता है। और जिसके पास अगर मूल प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रोविजनल से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं आगे। मान लीजिए कोई B.Ed किया है, हम आप में से जो भी शिक्षक बनना चाहेंगे तो B.Ed तो किए होंगे, B.Ed या D.El.Ed। D.El.Ed वो हुआ जो 1 से लेके 5वीं तक के शिक्षक बनेंगे। 1 से लेके 5वीं तक का जो शिक्षक बनेंगे प्राथमिक में, तो उसमें क्या है, D.El.Ed तो कंपलसरी है, D.El.Ed वाला ही बनेंगे। लेकिन अगर साथ में कोई मान लीजिए ये नहीं कहे कि कोई B.Ed किया हुआ है, तो B.Ed तो दोनों के लिए है, 1 से लेके 5वीं तक भी बन सकते हैं और 6 से लेके 8वीं तक का शिक्षक बन सकते हैं। तो B.Ed वालों के लिए एक ये फ़ायदा है कि दोनों में एलिजिबल हो जाते हैं, 1 से 5 में भी और साथ में 6 से 8 में भी। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि अगर आप B.Ed किए या D.El.Ed किए हैं तो उसका अंक पत्र चाहिए होगा ना। B.Ed किया D.El.Ed 2 साल का, तो उसका दोनों का अंक पत्र चाहिए, 1st ईयर और 2nd ईयर का। और साथ में जब पास होने के बाद एक मूल प्रमाण पत्र होता है वो भी चाहिए। होता है कहीं कहीं अगर जारी नहीं हुआ तो वहाँ प्रोविजनल भी चलेगा, प्रोविजनल आपको कॉलेज से मिल जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मौलाना मजरुल हक यूनिवर्सिटी से बहुत सारे विद्यार्थी B.Ed किए, जैसे मान लीजिए 2018 से लेकर 20 सत्र में जो भी B.Ed किए हैं उसको बताइए
उसका मूल प्रमाण पत्र मिल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? चूँकि वहाँ VC नहीं बैठता, वाइस चांसलर अभी नहीं है वहाँ, तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए प्रोविजनल पे भी काम चल जाएगा। ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब इतना करने के बाद आपको पता होगा सीटेट पास करना होता है, कोई भी शिक्षक बनने के लिए आपको योग्य, उसमें योग्यता तो पहले ये चाहिए मैट्रिक, इंटर या स्नातक है तो ठीक है, BEd DLEd आपको, और साथ में सीटेट या बीटेट। सीटेट हो गया केंद्र का, या बीटेट, अगर वो बीटेट किए हुए हैं बिहार सरकार से, दोनों में से कोई एक, तो उसका अंक पत्र आता है, यानी आप कितना मार्क्स लाए वो, और साथ में उसका सर्टिफिकेट भी एक आता है। अगर ये है, यदि है तो ठीक है, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, अंक पत्र से भी काम चल जाएगा। या तो आप सीटेट किए हो या बीटेट, दोनों में से कोई एक किए हो तो उसका अंक पत्र से भी चल जाएगा। यह जो आपको अभी बताए हैं, हाँ इसमें एक चीज़ हम बताना चाह रहे थे। मान लीजिए कोई अभ्यर्थी शिक्षक बनना चाहता है 1 से लेकर 5वीं तक का, यानी प्राथमिक शिक्षक बनना चाहता है। क्या? प्राथमिक शिक्षक। तो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए उसमें क्या क्या लगता है डॉक्यूमेंट? मैट्रिक लगेगा, मैट्रिक M, साथ में इंटर लगेगा, और वहाँ पे आपको क्या मांगेगा? प्रशिक्षण। तो प्रशिक्षण या आप DLEd किए हो या BEd, दोनों में से कोई भी किए हैं तो चलेगा। मैट्रिक का डॉक्यूमेंट चाहिए, इंटर का चाहिए, और साथ में DLEd या BEd, इन तीनों में से तीनों डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है। अब कोई मान लीजिए 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहता है, 6 to 8 का शिक्षक बनना चाहता है, तो उसमें आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है, स्नातक कंपलसरी है, स्नातक के साथ प्रशिक्षण चाहिए। ठीक है। और बाद बाकी तो सीटेट या बीटेट चाहिए। ये क्या हो गया? ये जितना भी बताए हैं आपको एकेडमिक दस्तावेज हो गया, ये तो होना ही चाहिए, एकेडमिक दस्तावेज। अब हम इसी में आगे बताएंगे कि आवासीय, जातीय क्या क्या लगेगा, अब हम उस पर चलते हैं। अब आते हैं डॉक्यूमेंट पे। ये हो गया ऑफिशियल दस्तावेज, वो तो एकेडमिक था, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, BEd, सीटेट जो भी कुछ है। ठीक है। अब आते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा उसके अलावा। चूँकि आपको एक चीज़ पता होगा, इस बार जो सेंट्रलाइज तरीके से होगा, यानी केंद्रीकृत ऑनलाइन होगा, कहीं भागने दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा खुशखबरी है। आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, ठीक है, केंद्रीकृत तरीके से होगा। इसमें उससे पहले आप क्या क्या बनवा लीजिए। आवासीय आपको चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र उसको कहते हैं, आपको शायद पता होगा, नहीं है तो हम बता दें। आवासीय मतलब हुआ अस्थाई पता, आप जहाँ के निवासी हैं, जिस जगह के निवासी हैं, तो वहाँ का एक प्रमाण पत्र बनता है जो ब्लॉक से बनता है। और ब्लॉक में जाके आप कहते हैं CO से बनवा लीजिए, पहले CO से बनता है, उससे ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 साल पुराना भी आवासीय बना हुआ तो फिर भी दिक्कत नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए आप करंट में बनवा लीजिए। वो भी कहिएगा जहाँ RTPS काउंटर पर बनता है, या ऑनलाइन किसी साइबर कैफ़े वाले को कहिएगा ये जो बनवाएं, उसमें आगो लेवल से, आगो लेवल का मतलब हुआ रेवेन्यू ऑफिसर, राजस्व अधिकारी, यानी इस लेवल का आप आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिए, ये ज़्यादा वैलिड होगा। ठीक है। अब आते हैं जाति प्रमाण पत्र। जाति मतलब आप जैसे जनरल वालों के लिए तो जाति की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर OBC वाला है या SC ST है, उसको अगर आरक्षण चाहते हैं तो उसको जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत है। ठीक है, ये तो जानते ही होंगे। अब आता है EWS प्रमाण पत्र। जो भी जनरल कैटेगरी में है उसमें जो EWS वाले हैं उसको EWS का प्रमाण पत्र बनाना है। और साथ में जो भी कोई OBC वाले हैं, कोटी वाले जो भी हैं, उसको ये डॉक्यूमेंट बनाना ही होगा। VBI, देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इसको नन क्रीमी लेयर, यानी कि OBC, NCL क्या बोलते हैं, NCL OBC वाले के लिए बनता है। तो नन क्रीमी लेयर OBC, वही हुआ क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। जो भी कोटि वाले हैं, खासकर OBC वाले के लिए तो बनाना ही है। ठीक है। जो भी OBC में आते हैं उसको NCL बना लीजिए, यानी कि क्रीमी लेयर बना लीजिए। और क्रीमी लेयर में भी क्या, नन क्रीमी लेयर बनाना है। और एक चीज़ और बता दें, दूसरे वीडियो में बता देंगे, क्रीमी लेयर ये जो डॉक्यूमेंट का है, ये जो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र का मतलब ये हुआ, मान लीजिए कोई OBC में है और जिसके पापा का यानी उसके फादर का जो इनकम है 8 लाख से कम है सालाना, तो ये बनाएंगे क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। अगर आपके पिताजी का आय 8 लाख से सालाना जो आय 8 लाख से कम है, तो उनको बनाना होगा क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, इसी को बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं 5वां डॉक्यूमेंट क्या है, दिव्यांगता प्रमाण पत्र। क्या लिखे हैं, सिर्फ दिव्यांग बच्चों के लिए, जो विकलांग बच्चा है या हैंडीकैप्ड है उसी बच्चों को मात्र दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
जो दिव्यांग नहीं है उसको इसका ज़रूरत नहीं है। फोटोग्राफ नवीनतम रंगीन 8 पीस आपके पास आप बनवा लीजिएगा। आप तो आसान हो गया और सस्ता भी है, तो 8-10 पीस क्या 50 पीस बनवा लीजिएगा, घर में रखिएगा। आधार कार्ड होना ही चाहिए, जब भी ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा तो आधार कार्ड का बहुत ही निहायत ज़रूरत है, इसके बिना कोई काम नहीं होगा। तो आधार कार्ड में कोई त्रुटि हो तो उसको सुधरवा लीजिए। साथ में मोबाइल नंबर, जब आप ऑनलाइन फॉर्म जाइएगा तो मोबाइल नंबर आपको ले जाना है, वैसा मोबाइल नंबर जिस पे OTP आएगा, क्योंकि तुरंत OTP डालेंगे तभी कुछ आगे होगा, इसलिए मोबाइल नंबर परमानेंट वाला डालिएगा और आपके पास होना चाहिए। और साथ में चूँकि ऑनलाइन जब डालेंगे तो उसमें ईमेल आईडी भी मांगता है, और आप लोग को पता ही ईमेल आईडी क्या है। लेकिन आप लोग में गलती क्या करते हैं कि ईमेल आईडी हमेशा आप लोग ईमेल आईडी को आप लोग मजाक बुझते हैं, चेंज कर लेते हैं। चूँकि यूट्यूब चलाना है तो उसमें आप देखते होंगे लॉगिन करके चलाते होंगे, तो कुछ भी ईमेल आईडी डाल दिए। नहीं, एक ईमेल आईडी ऐसा बनाइए जो परमानेंट हो, उसको आप हमेशा चेक करते रहिए। ईमेल आईडी का बहुत महत्व है फॉर्म भरने में, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। पहले बताएं एकेडमिक डॉक्यूमेंट, साथ में ये डॉक्यूमेंट, ये जितने डॉक्यूमेंट हैं एकेडमिक के साथ में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। ये वीडियो इसीलिए बताए हैं आप लोगों को चूँकि काम आ जाए। ऐसा नहीं हो कि 1-2 गलती के कारण आपका बहाली छूट जाए। और आपको पता है 7वां चरण बहाली जो आने वाला है शिक्षक अभ्यर्थी का, प्राथमिक और उच्च माध्यमिक तक का जो बहाली आएगा, कम से कम, बहुत प्राथमिक में तो कम से कम 80,000 पोस्ट से कम नहीं आएगा लगभग। और जुलाई के लास्ट नहीं, अगस्त के फर्स्ट वीक में शेड्यूल जारी हो जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो इसीलिए आप लोग उससे पहले जो 1.5 से 2 महीना मिला है, सभी डॉक्यूमेंट जितना बताए हैं उसको आप विभाग से जाके या अपने विद्यालय में जाके, या बीएड का कोई डॉक्यूमेंट छूट गया तो वहाँ जाके, शैक्षणिक संस्थान में जाके आप उसको बनवा लें। चूँकि एक डॉक्यूमेंट छूटेगा तो आपका बहाली छूट जाएगा, ठीक है। जितना बताया है इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और कम से कम इसका कॉपी में लिख लीजिए कौन कौन डॉक्यूमेंट बनेगा, कौन कौन डॉक्यूमेंट हमसे छूट गया। आप कॉपी में इसको नोट बनाइएगा। ये डॉक्यूमेंट है तो वहाँ टिक मार दीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट है तो टिक मार दीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट नहीं है वहाँ काट दीजिएगा, उस डॉक्यूमेंट को बनवाइएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा और मेरा जितना प्रयास था आप लोग को समझा सके, और शायद ये वीडियो अगर आपके काम आवे और किसी अन्य को भी काम आ जाए तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। हाँ, और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और साथ में शेयर भी कीजिए। और चलिए आज के इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फिर से बोलते हैं लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।